जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, तब उसे धर्मराज जी के पास या यमराज जी के पास ले जाया जाता है, उसे अपने कर्मों का दंड भुगताने के लिए। जैसे इस पृथ्वीलोक पे आपका शरीर यहीं छूट गया तो आत्मा को कई प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। उसके विषय में गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है उसको विस्तार से आपको बताया जाएगा, तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब आपने देखा ही होगा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब यमदूतों द्वारा पिटाई करके उसे यमलोक की यात्रा द्वारा उसे धर्मराज जी या यमराज जी के पास पेश किया जाता है। जो पापी व्यक्ति होता है उसे यमराज जी के पास पेश किया जाता है। अब व्यक्ति के जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उसको वहां पर धर्मराज जी के द्वार पर एक धर्मध्वज नाम के पहरेदार होते हैं। वो ही जो पापी व्यक्ति होता है, अब शरीर तो यहाँ पृथ्वीलोक पे छूट गया, अब उसकी जो आत्मा है वो यमलोक के मार्ग से यमदूत उसको वहां ले गए। अब सबसे पहले धर्मराज जी के द्वारपाल है जो धर्मध्वज, उनके पास वो ले जाया जाता है। वो जाकर चित्रगुप्त या श्रवणी नाम की होती है जो उनके छोटे शुभ और अशुभ कर्म को चित्रगुप्त को बताते हैं। अब चित्रगुप्त जी धर्मराज जी को जो वो पापी आत्मा होती है उसका लेखा जोखा बताते हैं। अब जो पापी व्यक्ति होता है उसके अशुभ कर्म होते हैं, इसलिए वो वहां उपस्थित हुआ है। अब चित्रगुप्त जी उसका वरदान धर्मराज जी को बताते हैं। जो व्यक्ति ने मनुष्य लोक में आके जीवन भर पाप और पुण्य कर्म किए हैं, चोरी की है, हिंसा की है, डकैती की है, व्यभिचार किया है, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है और दूसरों का धन हड़पा है, अहंकार के मद में चूर होके काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में पड़ा रहा और जीवन को व्यर्थ कर दिया। अब आ गया उसके कर्मों का हिसाब करने का समय। अब धनराज जी के पास वो उपस्थित है पापी आत्मा। अब चित्रगुप्त जी जो भी जीवन भर उसने कर्म किए वो एक एक हिसाब उसका बताते हैं। अब उन्हीं हिसाब के तौर पर अगर उसके ज्यादा पुण्य हुए तो वह स्वर्ग को जाएगा, अगर उसके पाप अधिक हुए तो वह नरक को जाएगा। इस प्रकार उस जो जीवात्मा होता है उसका हिसाब किया जाता है। अब हिसाब करने वाले धर्मराज जी हैं। धर्मराज जी की आज्ञा पाते ही उस जो पापी आत्मा होता है या पुण्य आत्मा जो भी होता है उसको अपना कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। आपने जीवन भर जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। अब वहां पर धर्मराज जी की सभा में भयंकर यमदूत भी खड़े रहते हैं। उनका नाक लंबा होता है, वो भैंसे के ऊपर सवार होते हैं, हाथ में भाला और भयंकर रूप वाले विकराल रूप वाले वो दिखाई पड़ते हैं। उनको देखने मात्र से ही जो पापी आत्मा होती है वे हाहाकार करने लग जाती है तथा रुदन करने लगती है और अपने पाप जीवन भर जो उसने पाप कर्म किए हैं उसको स्मरण करती है। अब स्मरण करती करती वे जो यमराज जी के दूत होते हैं उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन भयंकर रूप वाले यमदूत हाथ में पाश बांधे हुए उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसे स्मरण कराते हैं कि तूने जो जीवन भर पाप कर्म किए हैं उसे तुझे भोगना ही पड़ेगा और अंत तक भोगना पड़ेगा। जब तक तेरे ये
पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते, नरक में तुझे अग्नि में जलाया जाएगा और तुझे सांपों से कटवाया जाएगा। और वहां अनेक प्रकार के नरक है। नरक का मैं वर्णन 28 प्रकार के नरक है। अब उसमें अलग अलग नरकों में अलग अलग सजाएं हैं। जैसे कहीं पर उसे नदी में पटक दिया जाता है, वहां पर जो जीव जंतु होते हैं उसे काटते हैं, बार बार काटते हैं। अब आत्मा को मरना है नहीं, लेकिन कष्ट वो का वो भोगना है। तलवार से वो काटे जाते हैं, कोलू में पेले जाते हैं, जैसे गन्ने की मशीन नहीं होती है, जैसे बार बार उस पापी आत्मा को पेला जाता है, बार बार उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और बार बार उसको इतना कष्ट पहुंचाया जाता है जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो कर्म किए उसका भोग तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अब कहते हैं स्वर्ग और नरक नहीं होता है, स्वर्ग और नरक होता है, क्योंकि आत्मा उसका भोग भोगती है, उसी के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है। अब उसने पाप कर्म किए हैं तो नरक भोगने के बाद जो भी उसका जैसा कर्म रहा होगा उसके अनुसार उसे 84 लाख योनियां है, उसके अनुसार उसे योनि प्राप्त होगी। अब वह कुत्ता भी बन सकता है, गाय भी बन सकता है, भालू भी बन सकता है, मच्छर भी बन सकता है, सांप भी बन सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। लेकिन मनुष्य जन्म अनमोल है, क्योंकि मनुष्य जन्म में आकर वे अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल सकता है, लेकिन अन्य योनियों में नहीं बोल सकता। क्योंकि व्यक्ति केवल मनुष्य जन्म ही है जिसमें वह पुण्य कर्म कर सकता है, हाथ से गाय को रोटी दे सकता है, गरीबों को भोजन खिला सकता है। ये सभी पुण्य कर्म करके वे स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म है, इसमें आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।